हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और वी कुड से बिजनेस इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हम बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक डेट इज़ द एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द एडवर्टीजमेंट एंड सेल, what is the meaning of advertising elasticity of demand, what are the various degrees, what are the factors and what is the limitation। और इसके रिटन नोट जो है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो यहाँ पे जो हम एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हम डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आती है ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन इनकम और ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के अंदर जो चेंजेस आती है उसका डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। क्या जब हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो क्या हमारी सेल इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इट इज़ ए मेयर ऑफ मार्केट सेंसिटिविटी टू इंक्रीज और डिक्रीज इन एडवर्टाइजिंग सेचुरेशन। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट का हमारी एडिशनल सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि एडवर्टीजमेंट जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव हो, कि अगर हम एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उससे हमें एडिशनल सेल जनरेट हो। तो एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है डेट मेयर ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कंपेन्स इफेक्टिवनेस इन जनरेटिंग न्यूज़, कि जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो कितनी इफेक्टिव है कि जो हमें एडिशनल सेल आती है। जब हम ऐड करते हैं तो लोगों को नॉलेज होती है, लोगों को अवेयरनेस होती है, तो वो सेल होती है, उनके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि हम इन चीज़ों को परचेज़ करें। तो यहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को मेयर कर रहे हैं, क्या वो एडिशनल सेल जनरेट कर पाती है या नहीं कर पाती। तो एडवर्टीजमेंट के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं जिसके द्वारा हम विजुअल, जैसे टीवी के अंदर, या हम औरल मैसेज जो है देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट करता है, इसके ये फीचर हैं, इस प्राइस पे ये अवेलेबल है। तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा लोगों को जो है बताया जाता है, अवेयर किया जाता है। उनको बेसिकली क्या है कि उनके मन के अंदर जो है एक जिज्ञासा जो है उत्पन्न की जाती है ताकि दे कुड यूज़ दैट प्रोडक्ट। जब भी हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो इसके दो मेन फंक्शन होते हैं, क्योंकि हम अपना डिमांड जो है, क्योंकि एडवर्टीज़मेंट के द्वारा हम लोगों को अवेयर करते हैं और उनकी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये डिमांड कब है तो हम इस तरफ डिमांड कब को लेके जाना चाहते हैं ताकि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। और उसी तरह क्या है कि जो अदर चीज़ें होती हैं जो हमारी डिमांड के ऊपर इम्पेक्ट करती हैं उनको हम एडवर्टीज़मेंट के द्वारा जो है रिड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के द्वारा हम अपनी सेल को पुश करना चाहते हैं ताकि हमारी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। और हर फर्म जो है, हर कंपनी जो है वो चाहती है कि पॉजिटिव एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी हो, कि वो एडवर्टीज़मेंट करें तो उससे क्या है कि एडिशनल डिमांड जो है क्रिएट हो। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल इज़ पॉसिबल। देखो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सेल एंड एडवर्टाइजिंग। देखो कई बार क्या होता है कि हम एडवर्टीजमेंट नहीं भी करते तो भी कुछ ना कुछ सेल तो होती है। जैसे यहाँ पे मान लो कि अगर हम एडवर्टीजमेंट नहीं करते तो इतनी सेल जो है बिना एडवर्टीजमेंट के भी पॉसिबल है। ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल इज़ पॉसिबल इवन विदाउट एनी एडवर्टाइजिंग। तो जैसे हम देखते हैं कि अदर थिंग्स, जब कोई चीज़ की सेल है उसकी प्राइस, क्वालिटी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अदर चीज़ें भी इम्पेक्ट करती हैं, वहाँ पे हम उनको कांस्टेंट मानते हैं। तो यहाँ पे हम एडवर्टीज़मेंट और सेल के बीच में जो है डायरेक्ट रिलेशन लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट जब होती है तो उसका वॉल्यूम ऑफ सेल के ऊपर जो है सीधा संबंध होता है। तो यहाँ पे जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं एडवर्टीज़मेंट के अंदर तो डेफिनेटली वो हमारी सेल को इंक्रीज़ करती है। और यहाँ पे देखो जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो एक लेवल तक जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो वहाँ पे जैसे जैसे हम एडवर्टीज़मेंट को बढ़ाते जाएंगे तो जितना हमने एडवर्टीज़मेंट के ऊपर खर्चा किया है उससे ज़्यादा सेल के अंदर इंक्रीज़ होगा। बट एक सीमा तक क्या होता है
कि जितना हम एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट हमें मतलब उससे प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ होती है, सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ती है। बट एक सीमा के बाद क्या होता है कि जैसे जैसे हम एडवर्टीज़मेंट को बढ़ाते जाएंगे तो उसके अंदर सेल के अंदर उसका इम्पैक्ट जो है कम होता रहता है, और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि एडवर्टीज़मेंट करने से भी हमारी सेल जो है इंक्रीज़ नहीं होती। तो वो सेचुरेशन पॉइंट होता है कि शुरू में जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो हमारी सेल बढ़ती जाती है, और जितना हम एडवर्टीज़मेंट में खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा सेल इंक्रीज़ होती है। बट एक सीमा के बाद क्या होता है कि एडवर्टीज़मेंट करते हैं ज़्यादा पर सेल उस मात्रा के अंदर इंक्रीज़ नहीं आती, और एक लेवल आ जाता है सेचुरेशन पॉइंट जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करने पे भी सेल हमारी इंक्रीज़ नहीं होती। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द ऑप्टिमम लेवल, कि हमें कहाँ तक एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज का जो ज़माना है डैट इज़ ए कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन के अंदर हमारे राइवल भी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो एडवर्टीज़मेंट है उसका कितना लेवल करना चाहिए, कहाँ तक करना चाहिए, ताकि हमें वो जो है पॉजिटिव जो है उसका रिजल्ट निकले। Advertisement elasticity is defined as the ratio of proportionate changes in sales to the proportionate change in advertising elasticity। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडवर्टीज़मेंट में हम खर्चा करते हैं उससे हमारी सेल के ऊपर क्या, क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है। तो इसको हम इस तरह से मेयर कर सकते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस जो है डैट इज़ द चेंज इन सेल, डेल्टा ए जो है डैट इज़ द चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ए जो है डैट इज़ द ओरिजिनल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एस जो है डैट इज़ द सेल। तो इस तरह से इसके द्वारा जो है हम एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको मेयर कर सकते हैं। और इसको हम प्रमोशनल इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पे ये ज़ीरो है जब हम एडवर्टीजमेंट पे एक्सपेंडिचर करते हैं बट सेल जो है बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती। और उसी तरह क्या होता है कि हम थोड़ा सा एड के अंदर खर्चा करते हैं तो सेल के अंदर इन्फिनिट लेवल तक चेंजेस आ जाती हैं। और जब हम एडवर्टीज़मेंट के अंदर मान लो हमने 10% चेंज किया है तो सेल के अंदर भी 10% चेंज होता है, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी है वो इक्वल टू 1 है। और उसी तरह मोर देन 1 कि जब हम एडवर्टीज़मेंट के अंदर खर्चा जो है 100 करते हैं बट सेल जो है 110 से रिस्पॉन्ड करती है, कि जितने प्रतिशत से हम खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा प्रतिशत में सेल इंक्रीज़ होती है। जब हम सेल के अंदर जब हम एडवर्टीज़मेंट के अंदर खर्चा करते हैं 100 रुपीज़ का, लेकिन वहाँ पे चेंज होती है 80%, तो यहाँ पे व्हेन सेल रिस्पॉन्ड लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द एड एक्सपेंडिचर, तब वहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी जो है डैट इज़ लेस देन 1। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट द एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी। देखो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है किस स्टेज के अंदर है, न्यू प्रोडक्ट है या ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ग्रोइंग मार्केट है या एस्टेब्लिश मार्केट है। तो ये जो चीज़ें हैं कि कितना हमें एडवर्टीज़मेंट करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि ये फैक्टर भी इम्पैक्ट करता है कि जो कॉम्पिटिटर है, जब हम एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो कॉम्पिटिटर का रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह से और एडिशनल एडवर्टीज़मेंट करते हैं या सेल एफर्ट्स को इन्हांस करते हैं। If the quality and quantity of the advertisement of product are superior to that of the competitor, then the advertisement elasticity will be high। अगर देखो हमारे कॉम्पिटिटर भी एडवर्टीज़मेंट कर रहा है बट अगर हमारी एडवर्टीज़मेंट की क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है तो डेफिनेटली हमें एडवर्टीज़मेंट का ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। और उसी तरह क्या है कि इन्फ्लुएंस ऑफ नो एडवर्टाइजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड, ग्रोथ ट्रेंड, प्राइस इनकम, एक्सटेंड टू विच बेसिकली ये भी क्या है कि किस तरह से हम जब एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो ये सारे फैक्टर का जो इम्पैक्ट होता है
उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। Time interval that elapses between the advertisement expenditure and the response of sale to the expenditure which is difficult to predict. देखो यहाँ पे होता है कि जब हमने एडवर्टीजमेंट किया है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे होता है कि कितने गैप के बाद जो है सेल बढ़नी शुरू होगी, इसको मेयर करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। और इसी तरह जो कंपनी ने प्रीवियसली एडवर्टीजमेंट की थी, कई बार उसका इम्पैक्ट जो होता है काफ़ी देर के बाद होता है, तो जो करंट और फर्दर सेल को भी उसका इन्फ्लुएंस करती है, तो उसको भी थोड़ा सा मेयर करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे जो एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है एडवर्टीज़मेंट डू इम्पैक्ट दी सेल, बट अदर फैक्टर्स भी होते हैं कि हमारी इकोनॉमी की स्टेट क्या है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, वो भी उसकी परचेज़ को इन्फ्लुएंस करता है। और उसी तरह क्या है कि जो एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी है, इसका जो इम्पैक्ट होता है कि इतनी सेल इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, उसको हम सही ढंग से जो है प्रोडिक्ट नहीं कर सकें। वैसे तो कंपनीज चाहती हैं कि जब वो एडवर्टीज़मेंट करती हैं तो उसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो एडवर्टीज़मेंट इलास्टिसिटी है कि एडवर्टीज़मेंट का सेल के ऊपर जो इम्पैक्ट है, उसको हम एक्यूरेटली जो है प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, एक्यूरेटली उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते।